स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि युद्ध का मैदान बहुत विशाल है, लेकिन हम इसे इंच दर इंच करके जीतेंगे। ठीक इसी तरह जीवन में संघर्ष तो हम सभी को करना पड़ता है, और जो भी संघर्ष का सामना करने से कतराते हैं वे जीवन से भी हार जाते हैं, क्योंकि हर सफल इंसान की जिंदगी में संघर्ष की एक कहानी जरूर होती है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो सामान्य रूप से चलने वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं और बढ़ने के लिए जीवन में आने वाली कठिनाइयों को पसंद नहीं करते। दूसरे उस तरह के लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता, इन्हें हर मोड़ पर विभिन्न रुकावटों का सामना करना पड़ता है, पर ऐसे लोग इन रुकावटों का सामना करते हैं। अनेक बार असफलता भी इनके हाथ लगती है, पर इससे हताश नहीं होते और अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नए सिरे से संघर्ष करने में जुट जाते हैं। दुनिया के सबसे मजबूत और फिट इंसान का खिताब पा चुके डेविड गॉगिंस कहते हैं, हर दिन 1 घंटे दर्द का सामना करो। अधिकतर लोग दर्द होते ही भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने हर बार ठीक इसका उल्टा किया और तभी से मेरा जीवन बदल गया। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं डेविड गॉगिंस की बहुत ही फेमस बुक कांट हर्ट मी के उन 5 लेसन्स की जो आपके जीवन में भी चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। लेसन नंबर 1, कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि जीवन क्रूर है और जितनी जल्दी आप इसे स्वीकार करते हैं उतनी ही जल्दी आप खुद को इसके लिए तैयार कर सकते हैं। जीवन को देखने का सबसे अच्छा तरीका बुलेट प्रूफ मानसिकता है। डेविड कहते हैं कि जीवन में सफल होने के लिए, कष्टप्रद अनुभवों से निकलने के लिए हमें कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता वाली मानसिकता अपनानी होगी। डेविड कहते हैं कि सक्सेस का सिर्फ एक ही सीक्रेट है, इसके लिए आपको दर्द को स्वीकार करना होगा और अपने मेंटल स्टैंडर्ड को हाई करना होगा। मेरी हेल वीक की ट्रेनिंग दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी और मेरा शरीर दर्द और कष्ट से टूट रहा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने इसे स्वीकार कर लिया और ये मेरे लिए आम बात हो गई। मैंने ये स्वीकार कर लिया कि हर दिन टूटे पैर और टूटी उंगलियों पर टेप लगाकर भागना नॉर्मल बात है और इससे मेरा मन और शरीर ताकतवर होने लगे। लेसन नंबर 2, वो सभी काम करें जो आपको असहज करते हैं। आराम तलबी आपको आज नहीं तो कल एक मीडियोकर बनाकर छोड़ेगी। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि आप इतना आरामदायक और नरम जीवन जीने के आदी हो चुके हैं कि आप अपनी वास्तविक क्षमता को महसूस किए बिना ही मर जाएंगे। डेविड कहते हैं कि विजय का टिकट अक्सर आपको तब मिलता है जब आप सबसे खराब स्थिति में होते हैं, क्योंकि तभी आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं। डेविड कहते हैं कि नेवी सील ज्वाइन करने के लिए मुझे 2 महीने में 50 किलो वजन कम करना था। मैंने सोचा कि मैं बहुत कम खाऊंगा और ज्यादा पानी पीऊंगा और ज्यादा से ज्यादा एक्सरसाइज करूंगा। डेविड कहते हैं कि पहले दिन मैंने 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया। मैं पूरी तरह फोकस्ड था। मैंने दौड़ना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 400 मीटर दौड़ने के बाद मेरी हिम्मत टूट गई। मैं रुका और वापस घर आ गया। मैं खुद से बहुत नाराज था। मैंने खुद को ऐसा बना लिया था कि मैं 2 किलोमीटर भी नहीं दौड़ पाया। डेविड कहते हैं कि मैं बहुत निराश हो गया था। मैं ये सोच रहा था कि जो आधा किलोमीटर भी नहीं भाग पा रहा था वो 50 किलो वजन 2 महीने में कैसे कम कर पाएगा। नेवी सील का मेरा सपना जैसे टूट रहा था। मुझे लग रहा था कि जो लोग मुझे गाली देते थे, मुझ पर शक करते थे, वे बिल्कुल सही थे। मैं अपना जीवन कभी नहीं बदल पाऊंगा। और उसी निराशा में मैंने रॉकी मूवी देखी, जिसमें उस मूवी के हीरो की हालत बिल्कुल डेविड की ही तरह थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। डेविड कहते हैं, मैंने ये फील किया कि अगर मैं हर बार कमी और डर के आगे हार मानता रहूंगा, घुटने टेकता रहूंगा, तो मैं जीवन भर खुद को सिर्फ कोसता ही रहूंगा। डेविड कहते हैं कि उसी क्षण मैंने जूते पहने और दोबारा दौड़ने निकला। कुछ ही देर में मेरे लंग्स और घुटने में दर्द होने लगा, जो असहनीय होता जा रहा था, लेकिन इस बार मैं नहीं रुका और दर्द पता नहीं कहां गायब हो गया। मैंने 1.5 किलोमीटर की दौड़ पूरी की और ये महसूस किया कि हमारी शारीरिक और मानसिक सीमाएं असली नहीं है, बल्कि हमारी खुद की बनाई हुई है और इनसे बाहर निकलकर ही जीत हासिल की जा सकती है। लेसन नंबर 3, बुरे दिनों का सामना आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है। डेविड कहते हैं कि बुद्धा ने कहा था कि जीवन दुख है,
मैं बौद्ध नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि उनका क्या मतलब था। और आप भी जानते हैं, इस दुनिया में रहने के लिए हमें अपमान, टूटे हुए सपनों, दुख और नुकसान से जूझना पड़ता है। यही तो प्रकृति है। डेविड कहते हैं कि अपने नेवी सील के सफर के दौरान मैं ये समझ चुका था कि रास्ता चुनौतीपूर्ण है। कई बार मैं हार जाऊंगा, मेरी उम्मीद कई बार टूटेगी। कभी लगेगा कि मैं वो नहीं कर सकता और कभी लगेगा कुछ भी तो नहीं बदल रहा। लेकिन फिर भी आपको चलते रहना है, क्योंकि ये सब सफलता के रास्ते में आने वाले पड़ाव हैं। आपको यहाँ पर थक कर रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। लेसन 4, अपनी कमजोरी को ताकत में बदलें। डेविड कहते हैं कि मैंने कमजोर पलों में अपने मन को सालों तक स्टडी किया और मैंने खुद को ही स्टडी करके ये सीखा है कि कैसे 1% लोग अपनी कमजोरी को ताकत में बदल देते हैं, जबकि 99% लोग अपना पूरा जीवन कमजोरी में ही बिता देते हैं। डेविड कहते हैं कि अपने कठिन समय में जब मैं निराश और परेशान था और लगभग हार मानने वाला था, तभी मैंने उस छोटे डेविड को याद किया जो बोलते हुए हकलाता था, जिसने अपने पिता की असहनीय यातनाएं सही थी, जिसने अपने स्कूल के दोस्तों और पड़ोसियों के तानों को सहा और उनके मजाक को झेला। उसने एक सपना देखा है और जो बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आया है। आज उस बच्चे को जीतना होगा। डेविड कहते हैं कि ऐसा कहते ही मेरे अंदर नई जान आ गई, मेरा दर्द ही मेरी शक्ति बन गया। लेसन 5, इंतजार करने से मुश्किल खत्म नहीं होती। डेविड कहते हैं कि जब तक जीवन है तब तक हमारे जीवन से चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले और प्रॉब्लम कोई ना कोई रूप लेकर आपके सामने आती रहेंगी। इसीलिए फेलियर से डरे नहीं, बल्कि उसका सामना करना सीखें। डेविड कहते हैं कि आपको सबसे पहले अपने अंदर की नेगेटिव आवाज और सेल्फ डाउट से लड़ना होगा, क्योंकि हम सबसे पहले इन्हीं से हार मान जाते हैं। डेविड कहते हैं कि अधिकांश युद्ध हमारे अपने दिमाग में ही जीते या हारे जाते हैं। हर असफलता से कुछ न कुछ हासिल होता है और ये अगली परीक्षा के लिए अभ्यास की तरह होता है, क्योंकि अगली परीक्षा किसी भी क्षण आ सकती है। जब तक आप ताकतवर नहीं बनोगे, तब तक कोई ना कोई परेशानी आती रहेगी। इसीलिए फेलियर से डरो नहीं, बल्कि उस पर अटैक करना सीखो। अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को बदलो और अपना फोकस सिर्फ जीत पर शिफ्ट करो। और एक बात हमेशा याद रखो कि बिना कष्ट के महानता नहीं मिलती। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही और इंस्पिरेशनल थॉट्स के लिए अब आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।